जो गुजर गया उसकी याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा उसकी फरियाद मत करो। जो बीत गया उसको याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद D2। हमारे कहानी का मतलब, मेरे श्लोक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन लेक्चर 1 हो गया है, उसको आप पहले देख लीजिएगा, फिर आप इसमें आ जाइएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रकाश का परावर्तन का भी लेक्चर मेरा जो है ख़त्म किया हुआ है, PDF भी वहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में हम आपको अपवर्तनांक तक बता दिए थे और अपवर्तनांक निकालने भी सिखा दिए थे। तो अपवर्तनांक में जैसे कि आपको निकालने सिखा दिए थे, और एक दो गो अभी इस बोर्ड को जब ख़त्म कर देंगे तो एक दो गो उसमें हम आपको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करा देंगे, तो अपवर्तनांक क्लियर हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, तो इसको 1 के एप्रॉक्स मान लेते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीरा का, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक। सबसे अधिक अपवर्तनांक हो गया तो इसका क्या मतलब हो गया आपका? प्रकाश की चाल सबसे कम, क्योंकि अपवर्तनांक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रकाश की चाल, इसका मतलब हीरा में सबसे कम हो गया, इसलिए सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हो गया? हीरा का। और कांच में कितना हो जाता है? 1.5। चलिए इसको हम एक दो न्यूमेरिकल बताएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो मेरा है टॉपिक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम आप लोगों को फिगर भी पिछले वीडियो में अपवर्तन की जब व्याख्या कर रहे थे तो बता दिए थे, और सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये सारा बता दिए थे। वो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में प्रकाश का अपवर्तन जब हम लोग उतना प्रैक्टिकल वगैरह किए, उतना देखे कि कैसे कैसे होता है अपवर्तन, तो वो सभी से हमें पता चला कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है, समतल पर, यानी प्लेन। समतल मीन्स प्लेन। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब डालते थे, तीनों क्या होता है? एक ही सतह पर होता है। जैसे कि देखिए, ये 2 माध्यम को अलग कर रहा है, वायु और कांच है, ये मेरा सतह हो गया। ये कौन सा सतह है? दोनों माध्यम को अलग करने वाला। तो यहाँ से आपतित किरण आया, और ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तीनों क्या है? एक ही सतह पर है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। इसको भी इसको मिटाएंगे तो तुरंत अभी बता देंगे फिगर के थ्रू। अब दूसरा नियम कहता है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश से, मान लीजिए सूर्य के प्रकाश से बहुत सारा रंग निकला, तो बहुत सारा रंग में कोई एक रंग कोई भी लेंगे तो पार्टिकुलर कलर के बारे में बात कर रहा है। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, क्या? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक मतलब जिसका मान कभी भी न बदले। नियतांक मतलब जिसका मान कभी भी न बदले, कांस्टेंट। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों का आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन। तो साइन मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपतित किरण I, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, बोला दोनों में साइन लगा दीजिए, दोनों का अनुपात कर दीजिए, तो साइन I बटा साइन R हो गया। ये हमेशा क्या हो जाता है? नियतांक होता है। यही अपवर्तन का दूसरा नियम कह रहा है कि आप प्रकाश का कोई पार्टिकुलर कलर के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन I, आपतन कोण I हो गया, इसका ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण हो गया R, इसका ज्या मतलब R, तो साइन R। तो दोनों का क्या है? अनुपात। अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक क्या हो गया? नियतांक हो गया। यही है अपवर्तन का दूसरा नियम। इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है? इनमें से कौन अपवर्तन के दूसरे नियम है? इसमें टिक लगाएंगे। अपवर्तन के दूसरे नियम को दोस्तों स्नेल का नियम कहते हैं। इसका खोज जो है स्नेल्स नाम का एक वैज्ञानिक किया था, तो इसलिए इसका नाम स्नेल का नियम कहा गया। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा गया? स्नेल का नियम कहा गया। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हो गए। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, सेम वही है जो परावर्तन के 2 नियम में बताए थे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। और इसमें क्या हो गया? प्रकाश का कोई विशेष रंग के लिए
आपतन कोण लेंगे और उसका जया मतलब साइन करेंगे, अपवर्तन कोण लेंगे उसका जया मतलब साइन करेंगे, दोनों का अनुपात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ये क्या है, इसका हम समझा देंगे अभी तुरंत। देखिए इसका कहने का ये मतलब है कि आप जो है साइन आई लीजिए, क्या लीजिए, साइन आई, और आप जो है साइन आर लीजिए, और दोनों नियतांक, यही इसलिए कहना चाह रहा है। देखिए आई का मान अगर कुछ रखिएगा तो आर का मान भी क्या होगा, ये देखिए ये मेरा आई है, ये मेरा आई है। अगर मान लीजिए आई का मान 45 डिग्री लिए और आर का ऐसा ही मान आएगा जो कि मान लीजिए कोई वैल्यू आया, मान लीजिए साइन आई का मान लिए 45 और साइन आर आया था, जब ई 45 लेते थे तो ई मुड़ जाता था, कितना मुड़ा, तो मान लीजिए 30 मुड़ा। दोनों का वैल्यू जो आएगा उसके बाद आई का कितनों मान लीजिए वही वैल्यू रह जाएगा, क्योंकि आर भी चेंज करेगा, आई के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आर भी चेंज करेगा। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोल दिए हम, स्नेल का नियम कह दिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। अब देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक जो बताए थे, अपवर्तनांक और स्नेल का नियम में एक रिलेशन दिया हुआ है, इसको समझिए। वही लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मतलब अपवर्तनांक और स्नेल्स का नियम का क्या क्या रिलेशन है दोनों में। देखिए ये मेरा दो माध्यम को अलग करने वाला सतह है, मान लीजिए माध्यम 1 है, कुछ भी माध्यम हो सकता है, वायु हो सकता है, इधर कांच हो सकता है, तो दो माध्यम ले लिए। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आपतित किरण यहाँ पर इस सतह पर टकराए, आपतित किरण आ रहा है और इस सतह पर गया तो आपतन बिंदु पर अभिलंब डाल दिए, और ये क्या होगा, जब यहाँ पर ई विरल है ई सघन से, तो अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ा, तो अभिलंब की ओर मुड़ा, ये हुआ अपवर्तित किरण। अब यही हो गया आर। तो ये कहना चाह रहा है कि स्नेल का नियम जो है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अब देखिए ये साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर होगा, कह रहा है कि ई वाला अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक दूसरा, मतलब पहला माध्यम दूसरा माध्यम है ना, तो दूसरा का अपवर्तनांक देखिए, अगर ई साइन एन आई है तो ये साइन, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक 2, साइन आर अपवर्तनांक 2 और ये अपवर्तनांक 1। तो साइन आई बटे साइन आर कह रहा है कि इसका अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक बटे n2 बटे n1, यह है अपवर्तनांक दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, यह है पहला माध्यम का अपवर्तनांक। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा n2 बटे n1। n2 क्या है, माध्यम दूसरा का अपवर्तनांक, और n1 क्या है, माध्यम पहला का अपवर्तनांक। समझ गए होंगे। इस तरह से अगर पूछा जाए सवाल, जैसे किस तरह से पूछेगा, देखिए पूछ देगा आपतन कोण आपका 30 डिग्री है, उसके बाद बोल देगा माध्यम 2, मान लीजिए माध्यम 2 में आपका कांच था, बोल देगा कांच का अपवर्तनांक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक है आपका 1.5, और आपका ई भी दे देगा कि n1 जो है मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक है मान लीजिए 1, तो ये वायु था ये कांच था, दोनों का अपवर्तनांक दे दिया, आपतन कोण भी दे दिया। इसका मतलब है कितना मुड़ेगा, मतलब ये वायु से कांच गया कितना डिग्री पर मुड़ेगा, आर निकाल के दिखाइए। तो यहाँ से नहीं निकालिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आर नहीं निकलेगा, बोलिए कैसे नहीं निकलेगा, निकलेगा कहे ना, साइन आई यहाँ से कैसे कर सकते हैं, साइन आर बराबर साइन आई गुना n1, साइन आई गुना n1 बटे n2, इस तरह से कर दिए, और यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा साइन आर का वैल्यू निकल जाएगा। इसका भी अभी क्वेश्चन करके देख लेंगे। तो इस तरह से दोनों का रिलेशन समझ गए होंगे कि स्नेल का नियम जो है साइन आई बटे साइन आर वो इक्वल हो जाता है किसका, माध्यम 2 का अपवर्तनांक अब बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो दोस्तों दोनों का रिलेशन आप समझ गए होंगे, अपवर्तन के नियम भी समझ गए होंगे, और इसका एक बार फिर से फिगर के द्वारा हम आपको समझा देते हैं, तो आपको अपवर्तन के नियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा ले सकते हैं, लेकिन इसका नोट्स हम तो देंगे ही, आप लीजिए या नहीं लीजिए। एक बार फिर से फिगर में सारा कुछ समझ लीजिए, इस चीज़ को हम आपको लिख के बता दिए, दूसरा इस फिगर में अभी आपको हम सारा कुछ बता देंगे। देखिए कह रहा है कि दो माध्यम को अलग करने वाला सतह है, मान लेते हैं ये मेरा कांच है, यही तो था, ये मेरा कांच है, ये मेरा वायु है, ये सतह पर पड़ेगा आपतित किरण, जाना चाहिए था किरण इधर, लेकिन क्या होगा, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब डालेंगे, ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस तरह से हुआ, फिर सघन से विरल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, इस तरह से दूर हट गया। यही था, तो बोला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही सतह पर है, तीनों क्या है, एक ही सतह पर है। ये हो गया आपतित किरण, आई लिख देते हैं इंसिडेंट रे, ये आर लिख देते हैं, ये कोण आर लिख देते हैं, ये कोण आई लिख देते हैं, और ये इंसिडेंट रे लिख देते हैं, आई आर आर आर।
तो इस तरह से लिख लिए, मतलब ये समझ गए होंगे। यही फिगर को यहाँ पर हम आपको तुरंत दिखा दिए। आपतित किरण अपवर्तित अभिलंब। अब बोल रहा है साइन आई, दूसरा नियम कह रहा है कि साइन आई कीजिए और ई साइन आर कीजिए, वैल्यू कुछ रखिए, हमेशा एक ही वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब आई जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मेरा आर भी चेंज होगा। मान लीजिए आई इस तरह से इतना एंगल बनाएगा, आर इतना मुड़ेगा, तो ई वैल्यू पे आप कुछ भी रखिए तो हमेशा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यही है दूसरा नियम, और तीनों एक ही सतह पर है पहला नियम। इसी में कह रहा है कि देखिए इसका माध्यम का अपवर्तनांक, बोल रहा है साइन या अपवर्तनांक से कैसे रिलेट कर दिया, देखिए साइन आई बटा साइन आर, और बोल रहा है कि ई दूसरा माध्यम, मान लीजिए माध्यम नंबर 2 है, ये अपवर्तनांक दूसरा का है, तो दूसरा का अपवर्तनांक n2 मान लिए, अब पहला का अपवर्तनांक n1 मान लिए, ये दोनों इक्वल कर दीजिए। दोनों से क्या हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू निकालने बोलेगा दोनों में से एक वैल्यू निकाल देंगे, यही मेरा रिलेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है, बढ़े, थैंक यू। इसका हम एक बार अपवर्तनांक का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसका अपवर्तनांक का जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मान लीजिए 2 नंबर का पूछ दिया, अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। और फिजिक्स में क्या होगा, न्यूमेरिकल आप जानिएगा तो 5 में 5 लाइएगा, थ्योरी लिखिएगा तो कुछ कुछ कटने का चांस रहेगा, तो आप न्यूमेरिकल में कोशिश कीजिएगा, न्यूमेरिकल जानिएगा तब ना बनाइएगा। चलिए एक बार ऐसे न्यूमेरिकल ऐसा पूछ देगा, मान लीजिए निर्वात में, न्यूमेरिकल देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में ये तो बता दिए थे, चलिए थोड़ा अलग लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसके बाद आपको बता दिया कि अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक उस माध्यम का मान लीजिए अपवर्तनांक 1.5 है। अब आपको निकालने बोल रहा है कांच, ये कांच का अपवर्तनांक था, ये किसका था, कांच का अपवर्तनांक, मान लीजिए अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक दे दिया। अब बोल रहा है उस माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम का, उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकाले, प्रकाश की चाल निकाले। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया, अपवर्तनांक दे दिया, और बोल रहा है प्रकाशीय का चाल निकालिए आप, ठीक है। मतलब प्रकाश का चाल दे देता था, निर्वात में अपवर्तनांक निकालते थे, तो जस्ट वही फार्मूला करिए। अपवर्तनांक बराबर क्या फार्मूला होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में आप लोग भी बनाइएगा, 1 और 2 को बता देंगे, सारा आपसे बनेगा। प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इस उस माध्यम, मतलब माध्यम हमको नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं हम माध्यम, मान लीजिए हम सी दे दिए, स्पीड ऑफ लाइट सी दे दिए, सी दे दिए। अब हमको यही सी का वैल्यू निकालना है, और अपवर्तनांक के जगह हमको 1.5 दे दिया, तो 1.5 दे देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे दिया, तो मीटर पर सेकंड दे देंगे। अब बटे सी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ से हो जाएगा 1.5 × सी, अब बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से सी का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर 1.5 क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और इसको यहाँ से कीजिए 1.5 दूनी 3, मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी को अगर किलोमीटर में चेंज कीजिएगा, तो किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 3 शून्य घट जाएगा, मतलब यहाँ 1000 लिखेंगे डिवाइड, अब 3 0 घट जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 × 10⁵ तो 5 0 बैठाइए, मतलब हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यही तो कांच में याद किए थे, यही क्या किए थे, कांच में आप याद किए थे। इसी तरह अपवर्तनांक का हम दूसरा क्वेश्चन अगर ले लेते हैं तो एक बार देख लीजिए कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42। अगर हीरा का अपवर्तनांक दे दिया और हमको प्रकाश की चाल ऐसे भी नहीं पता, चलिए निकाल के देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और आपका क्या कर दिया, अपवर्तनांक दे दिया हीरा का, चलिए हीरा लिख देते डायरेक्ट, हीरा का अपवर्तनांक आपको दे दिया, बनाते चलिएगा साथ, 2.42। अब यहाँ से आपको बोल रहा है हीरा में प्रकाश की चाल निकाले, अपवर्तनांक अधिक तो प्रकाश की चाल कम होगा,
तो कितना होगा हीरा में अब प्रकाश की चाल। चलिए वही काम करना है, सॉल्व। अपवर्तनांक बराबर पहले फार्मूला लिखना है, आप एग्जाम में बनाइएगा तो वैसे नहीं, अपवर्तनांक बराबर डायरेक्ट फार्मूला लिखिएगा। गिवन डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा, चलिए दिखा देते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल लिखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आपका देल है। अपवर्तनांक आपको देल है, हीरा का अपवर्तनांक क्या है, देल है 2.42। अब आपको क्या कर रहा है, हमको निकालने बोला है हीरा में प्रकाश की चाल। तो यहाँ लिखिएगा हम जानते हैं कि, मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम में मतलब हम हीरा में निकालेंगे, हीरा में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। अपवर्तनांक दे 2.42 रख दिए, निर्वात में 3 लाख रख दिए, और यहाँ पर हीरा का नहीं पता तो हीरा का हम निकालेंगे, C1 रख दिए। अब यहाँ से हम C1 निकालेंगे तो C1 गुना 2.42 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बराबर हो जाएगा 3 लाख। अब हम C1 निकालेंगे, 3 लाख में क्या करेंगे, 2.42 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब 3 लाख में 2.42 से अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल हो जाएगा। C1 निकाल रहे हैं, हीरा में प्रकाश E निकाल रहे हैं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड कीजिएगा, तो चलिए इसको यहाँ से शून्य को हटाइए तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 शून्य ऊपर आ जाएगा, ये सब बताने का जरूरत नहीं है। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 242 को 300 से डिवाइड कीजिए, 242 से कम 242, शेष बचेगा कितना, 58। कितना बचेगा, 58 आपका शेष बचा। एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ देंगे। अब समझिए 200 तिया 600 हो जाएगा, 200 तिया क्या हो जाएगा, 600। तो हम 200 दूनी ले लेंगे, 1.2 ले लिए, तो 1.2 पर आप कितना शून्य बचा, देखिए 1 2 2 4 1 5 शून्य, 1 2 3 4 5, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, 1 जीरो इधर, अब ई कट गया, कितना आ जाएगा, 12 पर कितना शून्य, 1 2 3 4, इकाही दाही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यह आ जाएगा हीरा में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों आपको अब अपवर्तनांक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों में रिलेशन समझ गए होंगे। उसका न्यूमेरिकल आपको होगा तो अगला क्लास में बताएंगे रिलेशन जो था।